जय हिंगलाज। समस्त हिंगलाज भक्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान की यात्रा की चर्चा करेंगे। आपका यह प्रश्न हो सकता है कि हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान पाकिस्तान की ही यात्रा क्यों? हिंगलाज मंदिर तो भारत में भी बहुत है। इसका जवाब यह है कि हमारे समाज के पूर्वज यहीं के थे। वही वृक्ष जीवित रह सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाता है वह सूख जाता है, गिर जाता है, जीवित नहीं रह सकता है। फलना फूलना तो दूर की बात है। जब से हमारा ब्रह्म क्षत्रिय समाज बना है तभी से इसी मंदिर की पूजा करते आए हैं। प्रथम ब्रह्म क्षत्रिय जय शर्मा यही पूजा कर हिंगलाज देवी से अभय वरदान प्राप्त किया था। हिंगलाज शक्तिपीठ यह प्रथम मंदिर है हिंगलाज माता का। हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान यह जड़ है, वह दूसरे जितने भी हिंगलाज मंदिर है वह शाखाएं हैं। यह हमारी जड़ है। यदि हम उससे अलग हो गए तो यह हमारे समाज के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। अतः हमें इसके महत्व को समझना होगा। आइए चलिए मेरे साथ हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा पर। अब हम हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा शुरू करते हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। यह अति प्राचीन मंदिर है। हिंगलाज शक्तिपीठ मंदिर हिंगोल नदी व चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है। वहां पर चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है। उस समय यात्रा करने पर सुविधाजनक रहता है, क्योंकि उस समय यात्रालुओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हिंगलाज की यात्रा कराची से 10 किलोमीटर दूर हाव नदी से शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी पूजन किया जाता है। मुख्य हिंगलाज जाने से पहले लास बेला में एक दूसरा हिंगलाज मंदिर है। पहले उसके दर्शन करने होते हैं। यह दर्शन छड़ीदार पुरोहित करवाते हैं। इस स्थान पर रात्रि विश्राम करके प्रातः काल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरु तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले व कुएं मिलते हैं। वहां से शिव कुंड यानी कि चंद्रकूप पहाड़ पर पहुंचते हैं। चंद्रकूप तीर्थ पहाड़ियों के बीच में धुआं उगलता एक ऊंचा पहाड़ है। यह पहाड़ ज्वालामुखी पहाड़ जैसा गोलाकार है, परंतु इसमें से गर्म आग, ज्वाला, लावा नहीं निकलता है। अंदर से थोड़ी गर्म भाप निकलती रहती है। वह विशाल बुलबुले उठते रहते हैं। उसी के ऊपर जाकर नारियल डालना होता है। माँ के मंदिर के नीचे हिंगोल नदी बहती है। कहते हैं रावण वध के पश्चात ऋषियों ने राम से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु हिंगलाज में यज्ञ करके कबूतरों को दाना चुगाने को कहा। श्री राम ने वैसा ही किया। श्री राम ने गवार के दाने हिंगोल नदी में डाले। वे दाने ठुमरा बनकर उभरे। तब उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। वे दाने आज भी यात्री जमा करके अपने घर ले जाते हैं। यह पहले दिन की यात्रा हिंगोल नदी के किनारे समाप्त हो जाती है। यही पड़ाव में विश्राम करना होता है। पर्व और त्योहार के दिनों में यहाँ सुविधाएं मिलती है। खाने पीने की सुविधाएं भी मिलती है। हिंगोल नदी के किनारे रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन सूर्योदय से पहले हिंगोल नदी में स्नान करके पूजन सामग्री लेकर पैदल ही दर्शन हेतु जाना होता है। रास्ते में काली माता का मंदिर आता है। वहां दर्शन करने के पश्चात पैदल ही पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। रास्ते में मीठे पानी के 3 कुएं आते हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके पास ही माता का मंदिर है। नदी के पार पहाड़ी पर माता की गुफा है। माँ की गुफा 2 बड़ी पहाड़ियों के बीच में है। वहाँ रेतीली पगडंडी है। रास्ते में कहीं खजूर के वृक्ष है तो कहीं झाड़ियों के बीच में पानी का झरना है। उसके पार ही है माँ की गुफा। माँ की अपरंपार कृपा से भक्त वहाँ पहुँचते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात गुफा का द्वार आता है। विशालकाय गुफा के अंतिम छोर पर वेदी पर दिया जलता रहता है। गुफा के
दो और दीवार बनाकर उसे एक संरक्षित रूप दे दिया गया है। माँ की गुफा के बाहर विशाल शिलाखंड पर सूर्य और चंद्र की आकृतियां अंकित है। मंदिर का कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर में दो मुखारविंद दिखते हैं। पहला योगिनी माता का है व दूसरा हिंगलाज माता का है। हिंगलाज माता के मुखारविंद के साथ उनका धड़ भी सोई हुई अवस्था में है। माता की आंखों से तेज निकलता अनुभव होता है। माता की पिंडी पर सिंदूर लेपित रहता है व अखंड ज्योति जलती रहती है। पास में ही शेरों वाली माता की मूर्ति भी है। मंदिर की परिक्रमा में यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का झरना है। मान्यता है माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। मान्यता है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों न कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता है तो सब व्यर्थ चला जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं, उन्हें पाकिस्तान में हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान से देखा जाता है। इस प्रकार माता के दर्शन के साथ ही यह यात्रा पूर्ण हो जाती है। मैंने जो इस वीडियो से पहले ब्रह्म क्षत्रिय समाज की उत्पत्ति का जो वीडियो बनाया था वह लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। सब हिंगलाज भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़ा वाले शांतिलाल जी खत्री ने कमेंट में दोहा लिखकर बताया है, वह मैं यहाँ बताना पसंद करूंगी। उपजावनी खपावनी विशंबरी वड़राय, जय हिंगोल जग पावनी महादेवी महामाय। शांतिलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई हिंगलाज माता से संबंधित जानकारी या अन्य कोई उपयोगी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हिंगलाज शक्तिपीठ से संबंधित यह जानकारी आज जो मैंने अपने वीडियो में बताई है वह प्रत्येक हिंगलाज भक्त के पास पहुंचनी जरूरी है। अतः इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंगलाज।